चैप्टर हम लोग कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चैप्टर कौन सा कर रहे हैं भाई? अच्छे से सुनिए और समझिए। सबसे पहले गुडविल, गुडविल का मतलब समझना जरूरी है। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल मीन्स बिजनेस का रेपुटेशन को क्या कहते हैं भाई? गुडविल। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? इट इज इंटेंजिबल एसेट शोइंग अंडर द बैलेंस शीट। ये कौन सा एसेट होता है भाई? इंटेंजिबल। कौन सा एसेट? कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। कहां दिखाते हैं? इट इज अ कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? तो लिखिएगा कैसे? गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट शोइंग अंडर द बैलेंस शीट। इट इज अ रियल अकाउंट। इट इज अ कौन सा अकाउंट? गुडविल दो तरीका का होता है, सेल्फ जनरेटेड, परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड, जिस गुडविल को हम खुद खट के बनाएंगे, मेहनत करके बनाएंगे, अपना खून पसीना लगा के बनाएंगे, उसको हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या कहते हैं? और किसी का गुडविल खरीद के लाएंगे, जैसे हल्दीराम का नाम खरीद के इस्तेमाल कर लिए, केएफसी का नाम खरीद के इस्तेमाल कर लिए, ये कौन सा गुडविल हो गया? परचेज गुडविल। कौन सा गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का अकाउंटिंग नहीं होता है, लेकिन परचेज गुडविल का अकाउंटिंग होता है, क्योंकि हम दूसरा से खरीद के लाए हैं। दूसरा से क्या किए? गुडविल कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ पिछला साल के प्रॉफिट के आधार पे गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैलकुलेट हम लोग कितना मेथड से करते हैं भाई? टोटल 5 मेथड। कितना मेथड? कौन कौन? एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एन्युटी मेथड, वेटेड एवरेज, कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीका का होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? आगे बढ़े हम लोग। सुनिए, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों को जोड़ो 3 से डिवाइड। 4 साल का प्रॉफिट है तो चारों को जोड़ो 4 से डिवाइड। 5 साल का प्रॉफिट है तो 6 साल का प्रॉफिट दिया है, जिसमें 5 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का लॉस है। 5 साल का प्रॉफिट, 1 साल का प्रॉफिट को जोड़ो, लॉस को माइनस करो। प्रॉफिट को जोड़ो, लॉस को, और कितना से डिवाइड करो? 6 से। कितना डिवाइड करो? अरे प्रॉफिट है तो जोड़ दो, लॉस है तो घटा दो, और जितना साल है उससे डिवाइड कर दो। क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकलेगा? सुपर प्रॉफिट। समझे थे? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ओवर नॉर्मल से जो ज्यादा कमाई करेंगे उसको क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज्यादा कमाई होगा। नॉर्मल प्रॉफिट माने मेरे पूंजी का कमाई। नॉर्मल प्रॉफिट माने मेरे पूंजी का कमाई को क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहते हैं? उससे ज्यादा जो कमाई करेंगे उसको कौन सा प्रॉफिट कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। क्या कहते हैं भाई? सुपर प्रॉफिट निकलेगा कैसे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या निकल जाएगा भाई? सुपर प्रॉफिट। क्या निकलेगा? क्लियर है क्या? क्लियर? वेटेड एवरेज में वेट कर करके निकालो। वेटेड एवरेज में क्या करो भाई? वेट कर करके निकालो। बताओ तो, वेट थोड़ा बताओ। आप लोग कौन सा क्लास में हो? बोलिए जोर से। आप बचपन में कौन सा क्लास में पढ़ाई स्टार्ट किए थे? नर्सरी से? नहीं तो 1 से। नर्सरी से नहीं तो ऐसे हम लोग का जीवन चालू होता है, या तो नर्सरी से या तो 1 से। आजकल सभी लोग का जीवन चालू हो रहा है नर्सरी से, एलकेजी से, यूकेजी से, बट हम लोग का जीवन ऐसे चालू हुआ होगा, या तो 1 या तो नर्सरी से चालू हुआ होगा। समझ रहे? बताइए, क्लास 1 में टॉप किए थे, समझ पा रहे? और क्लास 12 में मान लीजिए कोई बच्चा 30% लाया, ज्यादा नहीं लाया, कितना परसेंट लाया? 30%, और क्लास 1 में वो टॉप किया था, तो वेट किसका ज्यादा होगा? क्लास 12 का ज्यादा होगा या क्लास 1 का वेट ज्यादा होगा? किसका वेट ज्यादा होगा? किसका? किसका ज्यादा होगा? जोर से बोलिए ना, क्यों धीरे धीरे बोल रहे हैं? सुनाई दे रहा? किसका वेट ज्यादा होगा? क्लास 1 में बहुत बढ़िया मार्क्स लाए थे, बट क्लास 12 में सिर्फ 30% मार्क्स लाए। वेट किसका ज्यादा होगा? वजन किसका ज्यादा होगा? 12 का। समझ पा रहे? 1 का नहीं, किसका? समझ पा रहे? 30% लाया तो क्या हुआ? उसका वेट ज्यादा होगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो वेट हमेशा लेटेस्ट का ज्यादा होता है। वेट हमेशा लेटेस्ट का। अब मान लो आप ग्रेजुएट कर लिए, वहां पे ला दिए 70%, तो ग्रेजुएट का वेट ज्यादा है, 12 का वेट ज्यादा नहीं है। किसका ज्यादा है? मास्टर डिग्री कर लिए तो मास्टर डिग्री का वेट ज्यादा हो जाएगा। समझ? पीएचडी कर लिए तो पीएचडी का वेट ज्यादा हो जाएगा। लेटेस्ट जो रहेगा उसका वेट क्या होता है? ज्यादा होता है। समझ पा रहे? और कैपिटलाइजेशन मेथड क्या समझा था भाई? कैपिटलाइजेशन मेथड रेफर्स टू इनफाइनाइट पीरियड ऑफ गुडविल। बोलो क्या बोले? जोर से बोलिए। कैपिटलाइजेशन मेथड रेफर्स टू इनफाइनाइट पीरियड ऑफ गुडविल।
कैपिटलाइजेशन मेथड रेफर्स टू इनफाइनाइट पीरियड ऑफ गुडविल। वापस से बोलो, कैपिटलाइजेशन मेथड रेफर्स टू इनफाइनाइट पीरियड ऑफ गुडविल। हमारे बच्चे नॉर्मल है क्या? ठीक है, बोर्ड में देखिए, बोर्ड में देखिए, ये दो क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, एक क्वेश्चन हमारे लिए। कौन सा क्वेश्चन आप लोग सोल्व करना चाहेंगे और कौन हमसे कर पाएंगे? हम यही करते हैं 2 नंबर, आप लोग 1 नंबर करिएगा, ठीक है? 2 नंबर हम करते हैं। आइए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पॉसिबल वे। जितना तरीका से संभव है सारे तरीका से निकालो। ऐसा एग्जाम में नहीं बोलेगा, एग्जाम में बोलेगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, नाम बताएगा। लेकिन हम बोले हैं सब तरीका से निकालो, समझे? ताकि सब आ जाए, ताकि सब आ जाए। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, 3 साल का प्रॉफिट दिया है, क्या करेंगे भाई? तीनों को जोड़ेंगे 3 से डिवाइड, तीनों को जोड़ेंगे 3 से। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब पूंजी लगाए, पूंजी, कैपिटल एम्प्लॉयड माने पूंजी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जब टाइम के सो जाएंगे तब वो 10% कमाएंगे, माने बिजनेस में रुपया ना लगाएंगे, बैंक में रख दें तब भी 10% कमा लेंगे। इसको कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या कहते हैं? परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल 2.5 ईयर, 2.5 माने समझते हैं 2.5, 2.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए गुडविल खरीदना है। वेट दिया हुआ है 1 2 3, वेट क्या दिया है? वेट क्या दिया है? ये दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ के सुना दिए। एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले निकालो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? तीनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाय 3, कितना है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, डिवाइड बाय 3, तो 3 2 5 1 6 लाख, 6 लाख डिवाइड बाय 3 कितना हो रहा है भाई? 2 लाख। ये हुआ एवरेज प्रॉफिट। लेस करेंगे कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? जोर से बोलिए। नॉर्मल प्रॉफिट चार्ज ऑन कौन सा वैल्यू? कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सा वैल्यू? कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने पूंजी जो लगाए हैं, पूंजी कितना लगाया है भाई? 2 लाख। कितना लगाए हैं? 2 लाख का 10% कितना परसेंट होगा? 2 लाख का 10% 20,000। 2 लाख का 10% 20,000। इसी पे चार्ज करेंगे यार। 2 लाख बैंक में रखते तो 10% साल में कमाई होता, मैंने साल में 20,000 रुपया मिल जाता। मैंने सोए भी रहते तो 20,000 कमा लेते। कब? जब बैंक में रुपया रख देते। कहाँ रखते भाई पैसा? बैंक में। कहाँ रखते? समझ रहे हैं? क्लियर? लेस करिए 2 लाख माइनस 20, 1,80,000। ये क्या निकल गया? सुपर प्रॉफिट। जोर से बोलो, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से। यहां तक कोई तकलीफ है क्या? गुडविल अब निकालते हैं। पहला मेथड का नाम बोलिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड। जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू, एवरेज प्रॉफिट इनटू, जोर से बोले, जोर से। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, एवरेज प्रॉफिट कितना निकला हुआ? 2 लाख। और कितना साल के लिए खरीदना है? 2.5, 2.5 साल। 2 लाख इंटू 2.5 कितना हो रहा है? चलाइए कैलकुलेटर, चलाइए 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 कैलकुलेटर। 2 लाख इंटू 2.5 कितना हो रहा भाई? 2 लाख इंटू 2.5 5 लाख। ये गुडविल निकला कौन सा मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट। दूसरा हमको क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकलेगा भाई? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इनटू, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ। सुपर प्रॉफिट कितना है भाई? 1,80,000। 1 लाख कितना साल के लिए खरीदना है? 2.5, 2.5 साल। कितना साल के लिए खरीदना है? तो 1,80,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5, 2.5 कितना हो रहा बताइए? 4,50,000। ये कौन सा मेथड हुआ भाई? सुपर प्रॉफिट। कौन सा मेथड? तो पहला कौन सा मेथड हुआ? दूसरा कौन सा मेथड? आगे बढ़े हम लोग। तीसरा कौन सा मेथड? एन्युटी। एन्युटी मेथड नॉट इन सिलेबस। एन्युटी मेथड तो नॉट इन सिलेबस, ताले नॉट इन रीड नहीं पढ़ेंगे हम लोग, उसको नहीं पढ़ना, ठीक है? लिखवाया क्या है शुरू में तो बताना पड़ेगा ना। है आइए नेक्स्ट। ये कवर हो रहा ना वीडियो में? कवर हो रहा? कैपिटलाइजेशन ऑफ
एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा प्रॉफिट भाई? कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा प्रॉफिट? कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ, यही फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है? और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो 2 लाख है, 2 लाख डिवाइड बाई 10% का बदले इंटू 100 कितना हो रहा? 20 लाख। ये क्या हुआ भाई? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एक और है, कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? तो यहां निकाल देते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा प्रॉफिट भाई? जोर से बोलिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ, सुपर प्रॉफिट कितना निकला हुआ है? 1,80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 10% के बदले इंटू 100 देना होगा। तो 1,80,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 कितना हो रहा? 18 लाख। कितना हो रहा? 18 लाख। तो 1,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 कितना हो रहा भाई? 18 लाख। ये कौन सा प्रॉफिट हुआ? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ, कोई दिक्कत है क्या? पहले क्या किया? एवरेज प्रॉफिट निकाले। कैसे भाई? तीनों को जोड़े डिवाइड बाई 3, लेस कर दिए कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? तो 2 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, 2 लाख का 10% 20,000 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। पहला कौन सा मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा है? कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। नंबर ऑफ ईयर परचेज 2.5, कितना हो गया? 5 लाख। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना? 2.5, 4.5 लाख। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में अंतर यही है कि एवरेज रहेगा तो ऊपर एवरेज हो जाएगा और सुपर रहेगा तो ऊपर, यही तो है फॉर्मूला में। तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला हुआ? 2 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, परसेंट के बदले इंटू 100 कितना हो गया? 20 लाख। कितना हो गया भाई? और यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ कौन सा प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट ऊपर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नीचे। सुपर प्रॉफिट 1,80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, परसेंट हटाने के लिए इंटू 100 कितना हो गया? 18 लाख। कोई तकलीफ? हमारे बच्चे नॉर्मल है पक्का। एक और मेथड बाकी है, वेटेड एवरेज, बट जगह कहाँ है? उतारिए तब आगे बढ़ेंगे ना। डू फास्ट। देखिए बोर्ड में कैसे बनेगा। किसका बात कर रहे हैं भाई? वेटेड एवरेज मेथड। बोले क्या बोले? जोर से बोलिए। बनेगा कैसे? ध्यान से सुनिए। वेटेड एवरेज मेथड से बनेगा, पहले लिख देंगे ईयर। ईयर तो पता नहीं तो लिख देंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। कभी कभी दिया रहता है 2008, 2009, 2010, तो ईयर में लिख देते 2008, 2009, 2010। कभी कभी ईयर दिया रहता है, कभी कभी नहीं रहता। नहीं रहेगा तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। क्लियर? प्रॉफिट लिख दो। प्रॉफिट कितना दिया हुआ भाई? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। वेट दिया हुआ है ना? वेट है 1, 2, 3। वेट कितना है? 1, 2, 3। प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, है ना? प्रॉफिट और वेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा वेटेड प्रॉफिट। क्या निकल के आएगा? तो कितना हो रहा है देखिए यहाँ पे, वेटेड प्रॉफिट, है ना? तो 1 लाख इंटू 1 कितना हो रहा है? 1 लाख। 2 लाख इंटू 2 4 लाख। 3 लाख इंटू 3 9 लाख। तो ये वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा और ये वेट आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? वेट। वेटेड प्रॉफिट और वेट। वेट कितना हो जा रहा? 3, 2, 5 और 1 6। वेटेड प्रॉफिट कितना हो रहा है? 9 लाख और 4 लाख 13 लाख और 1 लाख 14 लाख, है ना? और निकालना है यहाँ पे वेटेड एवरेज। क्या निकालना हम लोग को?
तो वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाई वेट। वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाई 14 लाख डिवाइड बाई 6 करिए तो कितना हो रहा? 14 लाख डिवाइड बाई 6, चलाइए कैलकुलेटर। 2,33,333, 2,33,333। देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ कैसे निकलेगा भाई? वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ, वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज कितना निकला हुआ? 2,33,333, 2,33,333। कितना साल के लिए खरीदना है? 2.5 साल। मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? 2,33,333 इंटू 2.5 कितना हो रहा? 5,83,325। 332 हो रहा है ना? 5,83,332, 33 कर दो। हाँ, 5,83,333 ये हो रहा, 5,83,333। क्लियर? क्लियर? कैसे निकला? रिपीट कर दे। ईयर लिख दिया, प्रॉफिट लिख दिया, वेट लिख दिया। वेट में प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो, वेटेड प्रॉफिट। वेट को जोड़ लो, वेटेड प्रॉफिट को वेट से डिवाइड करेंगे, आ गया वेटेड एवरेज। कितना साल के लिए खरीदना? 2.5 साल। 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। ये क्वेश्चन कैसे बनाइएगा आप लोग सुनिए। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल पॉसिबल वे। हर मेथड से इसमें भी निकालना है। प्रॉफिट 3 साल का दिया, 10,000, 20,000, 30,000, तो तीनों को जोड़िएगा, डिवाइड बाई 3। कैपिटल एम्प्लॉयड 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख है, माफ करिएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने पूंजी लगाए हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। परचेज वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर कितना साल के लिए? गुडविल खरीदना 2 साल के लिए। वेट कितना दिया हुआ? 1 to 3। वेट कितना दिया? ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे भाई? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से लेस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट। फिर मेथड लगा देंगे और फिर वेटेड एवरेज ऐसे बना देंगे। कर पाएंगे ना आप लोग? करके दीजिए। स्टार्ट, ये उतार लीजिए पहले, फिर करके दीजिए।